मुझको एक कल रकम ज़मीन से घिरी हुई मिली है, तकरीबन ये 10 लाख के करीब रकम है कि हमारे ये किसी काम की नहीं है, ये कागज़ के टुकड़े हैं। हम तो ये कह रहे हैं जिसकी है ये उस तक पहुंच जाए। ये तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम है। लोगों का पैसों की तरफ से ईमान डोल गया है। इतनी रकम देख के ना लोग परेशान हो गए हैं, लोगों के ईमान डोल गए हैं ये पैसे देख के। तो मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से ये पैसे पकड़े हैं और मैं कह रहा हूँ जिस हकदार के उस हकदार तक पहुँच जाएं। लोग पैसों के पीछे अपने ईमान बेच देते हैं, लेकिन आज भी कई लोगों के ईमान मजबूत हैं और ये पैसे मुझे सड़क के ऊपर से पड़े हुए मिले हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि ये जिस हकदार के हैं उस तक पहुंच जाएं। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता जब तक वो खुद ना चाहे। और आजमाइश है ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी आजमाइश है मुझ पर, और मैं उसकी आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। भाजी सब तो पहली गल तो यही है तुसी हमें शनाख्त करो, मूवी बनानी। हाँ जी, ये बड़ी इत्मीनान की बात है। अब इसको फ़ख्र की बात है, ये प्राउड की बात है। अल्लाह पाक तुम्हें इज्जत देवे। ये बहुत प्राउड की बात है कि इतनी बड़ी रकम अगर किसी को मिल जानी और वापस करनी। ये डब्बे भी बीच में मिले हमें, इसके अंदर छोटा ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਲੋ ਯਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘੇ इसके अंदर क्या था? ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਲਾਈਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਈ। वो आपके पास ही थी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। चलो शुक्र हो गया, ਉਹ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। चलो शुक्र हो गया। फैसल साहब देख लो, ये देख लें जी उमैर भाई, ये पैसे मुझे सड़क से मिले हैं और इनमें से अच्छा ही साहब इधर देखो, अब पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਆ ਲੱਭ ये मिनट बंद करो, दोबारा बात ये बैग मेरे बच्चे को मिला है। रमज़ान शरीफ का टाइम था, बिल्कुल अफ्तारी का वक़्त था, और ये जो है ना बैग एक बाइक के नीचे आया है और उसमें से कैश थोड़ा सा बाहर आ गया है। तो दूसरे लोगों ने इसमें शोर शराबा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने हिम्मत मार के तो लोगों से छीन के या जमा करके, तो लोगों ने सब ने इज्तिमाई तौर पे कहा है कि ये रकम जो है ना मस्जिद में दे दी जाए, जिसका होगा वो आके ले जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने पुलिस डॉल्फिन वालों को बुलाया और उनसे इत्मीनान में लेते हुए उन्हें बताया कि भाईजान ये सारा मामला है। उन्होंने भी अपनी तरफ से यहाँ से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान में जो उन्हें बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि ठीक है भाईजान आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने किसी और को नहीं दिए, लिहाजा ये जो चीज़ है हम भी ये सोचेंगे कि जिस मालिक के हैं, जिस गरीब आदमी की ये रकम है या मौजूदा जो भी है, ये उस मालिक तक जो है ना आसानी से पहुंच जाए। वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होगा। तो लिहाजा काइंडली मैं अपना नंबर दे रहा हूँ इनको, और जैसे ही कोई बात मसूल होएगी ये मुझे कॉल करेंगे, या जो भी बात होगी फिर उस पर जो भी हमारे जो भी निज़ाम में है, जो हमारे आदमी राब्ते में है, हम उन्हें हायर करके तो वो चीज़ आपके सामने कर देंगे। वो शख्स अपनी निशानियां बताए कि मेरी इस निशानी में ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। तो वो जो चीज़ें हैं तो वो जो है ना निकाल के दिखाएगा, तो बताएगा। तो वो जो रकम है वो इस सूरत में यूं करके ये है, ये रकम है। लेकिन इसको जो है ना मैंने अभी खुफिया इसलिए रख रहा हूँ कि अपनी निशानी बताएं तो ले लें। अब ये जो रकम है इसकी हम काउंटिंग कर लेंगे, तो काउंटिंग करने के पता लगेगा कि ये रकम है कितनी। जितनी रकम बताई जाएगी फिर उस हिसाब से उस बंदे के तक ये पहुँच जाएगी। अब दुनिया के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद में ऐलान करवा देना ये 500 का नोट किसका गिरा हुआ है, तो इमाम साहब को 5 नोट 500 के अपने पास से दे के भी नहीं जान छूटनी, जो हमारे मौजूदा हालात चल रहे हैं। व्यूअर्स 2 दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना सका वर्कआउट की। मुझे ना ज़मीन से तकरीबन 10 लाख की रकम मिली
मैंने उठा के मस्जिद ले गया। रोज़ा खोलने का टाइम था अफ्तारी का, तो मैं मस्जिद ले गया। मस्जिद लेके जाने के बाद जो है ना, मस्जिद लेके जाने के बाद वहाँ पे मैंने मस्जिद में कहा कि फलान करवा के पैसे जिसके हैं उसको मिल जाएँ, लेकिन वहाँ पे बड़ा हुआ पड़ गया। लोग मेरे बड़े दुश्मन बन गए कि हमें पैसे दे। बड़े लोग आए, फिर पुलिस को बीच में डाला। तो पुलिस को बीच में डालने के बाद हुआ कि फिर सारी मामला पुलिस के हैंड ओवर की, फिर सदर को डाला मार्केट के। तो अब्बू ने कहा कि ये रकम जिसकी हकदार तक उस तक पहुँच जाए, उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसको अपनी बच्ची के लिए ये पैसे चाहिए थे शादी के लिए। तो हम लोगों का हौसला नहीं पड़ा कि हम लोग ये अपने पैसे अपने पास रख। इतनी बड़ी रकम देख के लोगों के ईमान डोल जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारा ईमान महफूज रखा हुआ है और हम उसकी आजमाइश के काबिल नहीं हैं। लोगों के चंद कागज़ों के अगर बिक जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरा ईमान मजबूत रखा है। उस टाइम मैं पैसे लेके कहीं भी जा सकता था, लेकिन नहीं, हम अपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पे चलते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है इस तरह का ईमान दिया हुआ है। आज भी मुसलमान बहुत से अच्छे हैं और हम लोग जो है ना दीन को भूल चुके हैं, और जिस तक वो पैसे पहुंच गए हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत 10 करोड़ दुआएं की हैं। तो ये पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं है। आप लोगों से फिर माजरत है कि मैं 2 दिन हो गए वर्कआउट की वीडियो नहीं बना सका। तो आने वाले दिनों में कल से इंशाल्लाह वर्कआउट की वीडियो आएगी। तो अभी मामला ख़त्म हो चुका है और जिसके पैसे थे उसको मिल चुके हैं, और दुनिया का मामला दुनिया में रह जाना है, आगे किसी ने भी लेके नहीं जाना। लोग सोचते हैं कि हमें मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलां हो जाए, लेकिन इस तरह नहीं है। दुनिया का माल है, दुनिया भी रह जाना है, इंसान ने खाली हाथ जाना है। और लोग शॉक्ड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि यार ये इतनी बड़ी रकम 10 लाख रुपए, तो सब परेशान हो गए एक बात देख के कि इतने पैसे, इतनी बड़ी रकम। बड़े लोगों को फिर 3-4 हकदार खड़े हुए हैं, फिर उनको पुलिस के हैंड ओवर किया। पुलिस ने उनको फिर मारा पीटा, फिर उनसे बदतमीजी हुई कि ये तुम लोगों के है ही नहीं, उनको निशानियाँ ही बतावा है। फिर जिसके है थे फिर उसने अपनी निशानियाँ जाहिर की कि इस तरह मेरे ये पैसे गिरे। तो हमने कहा कि हमारी बहन के वो शादी हो जाएगी तो चलो हमें खुशी होगी। तो लोग पता नहीं किस तरह लोगों का अपना हक मार लेते हैं, लोगों का हक मार खा जाते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं। और जो जैसा करता है वो दुनिया में ही पा लेता है और आखिरत में भी पाएगा। इस दुनिया से तो हर किसी ने जाना है एक दिन, तो वो दुनिया में भी पाएगा और आखिरत में भी पाएगा। अल्लाह पाक हम सब का ईमान महफूज रखे, हम लोगों को अपने ज़मान में रखे और बुरे वक़्त से बचाए। यही 10 लाख रुपये अगर मैं लेके खा पी लेता या कुछ काट लेता 10 लाख रुपये, तो वो 10 लाख मेरी अंदर से ही निकलना था। अगर कोई बीमारी लग जाती, कोई टांग फ्रैक्चर हो जाती, कुछ हो जाता, तो वो मेरी बीमारी के ऊपर लग जाती। तो फिर लोग ये चीज़ नहीं सोचते, लोगों का हक मार लेते हैं दूसरे का। इसीलिए हम लोगों को किसी का हक नहीं मारना चाहिए। आपकी मेहरबानी है, मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, शेयर करें, कमेंट करें, आपकी मेहरबानी है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो है ना हमारा ईमान महफूज रखे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।